Good morning, everyone. I am तौकीर अहमद. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम्स करियर. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. तो किसी डायपोल के कारण जो इंटेंसिटी होता है वो तीन कंडीशन में होता है. पहला कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी एक एक्सियल पोजीशन यानी अक्ष की ओर. दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन जिसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है. और तीसरा कंडीशन है एनी पॉइंट. तो सर्वप्रथम हम लोग स्टूडेंट्स, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. यहाँ से हर साल बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कभी कभी इसका फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं. आईआईटी नीट में भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ही छोटा वीडियो है. तो एक्सियल पोजीशन सर्वप्रथम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे और डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान निकालेंगे. तो मान लीजिए कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है. इसे पॉइंट ए मान लिए और इसे पॉइंट बी मान लिए. ये हमारा मिडिल पॉइंट ओ है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई L है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या है, L. और L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L. तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि AB जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और माइनस क्यू और प्लस क्यू टू इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है जो एक दूसरे से सेपरेटेड है. कितना डिस्टेंस पर, 12 डिस्टेंस पर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट जब पढ़े थे तो इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किए थे. तो इस डायपोल के मिडिल पॉइंट से कौन सा पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान निकालना है. तो आइए मैं डायग्राम खींचता हूँ. मिडिल पॉइंट ओ है और मिडिल पॉइंट से कितनी दूरी पर, r दूरी पर. मान लीजिए पॉइंट P है यहाँ पर और इस पॉइंट P पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E का मान निकालना है. तो पॉइंट P पर जो है दो इंटेंसिटी काम कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज के कारण और एक पॉजिटिव चार्ज के कारण. तो अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु का अगर डिस्टेंस माने, ये हमारा डिस्टेंस r और यहाँ पर L, तो r प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा. ये हमारा डिस्टेंस. और इसकी जो डायरेक्शन है यानी माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो डायपोल की ओर होगा और इसे हम लोग क्या मान लिए, E1 मान लिए. उसी प्रकार प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस L. क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, r है. तो r में अगर L घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, r माइनस L. ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस. और माइनस प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगा इस इंटेंसिटी को हम लोग E2 मान लेंगे और इसका जो डायरेक्शन है वो डायपोल से पॉइंट P की ओर होगा. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट P पर तीन इंटेंसिटी आपको दिखाई दे रहा है, एक E1 एक E2. तो E1 जो है वो माइनस क्यू चार्ज के कारण है और E2 जो है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी है. तो जैसे हम लोग दोनों इंटेंसिटी को जोड़ेंगे वो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या निकल जाएगा, A निकल जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में, भाषा में लिख सकते हैं कि AB इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल. तो डायपोल में हम लोग जानते ही हैं कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है. पहले हम लोग माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालेंगे. यहाँ पर हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. तो आइए देखते हैं हम लोग पॉइंट P कहाँ है और माइनस क्यू चार्ज कहाँ है. तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ है और कहाँ पर निकालना है, पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालना है. जस्ट अभी हम लोग डिस्कशन किए कि माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगा वो E1 होगा. यहाँ पर हम लोग कहेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर. तो हम लोग को ये देखना है कि पॉइंट A से P का डिस्टेंस क्या है. तो A से लेकर P का डिस्टेंस क्या है, R प्लस L. यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो समीकरण से हम लोग क्या मान लिए, 1 मान लिए. अब है कि इसी प्रकार
प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगा वो E2 होगा। यहाँ पर हम लोग कहेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि B से लेकर P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर है। सिम कैसे क्या मान लिए, 2 मान लिए। इस तरह से डायपोल में स्थित दो चार्ज के कारण अलग अलग इंटेंसिटी निकाल ली, एक E1 और एक E2। अब जैसे इन दोनों चार्ज के कारण इंटेंसिटी को हम लोग जोड़ेंगे वो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा, और इसी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग को ये देखना है कि डायपोल के कारण पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा तो दोनों का तो डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच माइनस होगा, लेकिन घटेगा किसमें कौन। यहाँ पर हमारे पास दो इंटेंसिटी है, एक E1 है और एक क्या है, E2 है। तो यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर है और यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर है। तो नीचे अगर ज्यादा होगा तो ऊपर कम वैल्यू होगा और नीचे अगर कम होगा तो ऊपर ज्यादा होगा। इसका मतलब है E2 का वैल्यू E1 की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। Hence resultant intensity ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी E बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि E2 का वैल्यू E1 की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है, इसलिए बड़ा में से छोटा घटता है। तो E बराबर, तो हम लोग देख रहे हैं कि E2 का जो वैल्यू है वो समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस E1। तो E1 का वैल्यू जो है समीकरण 1 में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना आपको कि क्या क्या कॉमन आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देख रहे हैं हम लोग 1 बटे R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो R प्लस L A प्लस B का होल स्क्वायर में टूटेगा और A माइनस B का होल स्क्वायर में टूटेगा। आइए देखते हैं। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस है, इस माइनस के कारण। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL और बटे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल, प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो E बराबर बच रहा है, यहाँ पर देखते हैं क्या बच रहा है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2RL क्या हो जाएगा 4RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q किसको यहाँ पर अलग कर देते हैं स्टूडेंट ताकि बेहतर हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दे और Q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू 2L इंटू 2R, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और R इंटू L, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L बराबर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, और Q इंटू 2L बराबर P होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इसकी जगह जो है P आ जाएगा, तो P इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 को आगे कर दिए 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से एक इक्वेशन ये भी बन जाता है, यानी एक्सियल पोजीशन के लिए इंटेंसिटी डायपोल के कारण E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर जो है एल स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है, जिसके कारण से एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट मान लिया जाता है। तो आप यहां से लेके यहां तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग कहेंगे कि इफ यदि आर स्क्वायर ग्रेटर एल स्क्वायर देन, आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा हो, इन दिस कंडीशन एल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे इसका मान 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और स्क्वायर, तो आर पर पावर क्या हो जाएगा 4, आर और स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, तो पावर 3 बचेगा। दैट मीन्स E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर क्यूब। ठीक है, यही हमारा एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी का वैल्यू है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो यहाँ पर हम लोग एक्सियल बेस में लगा सकते हैं ताकि हम थ्योरी को आसानी से पहचान सकें। इस तरह से फाइनली इक्वेशन प्रूव हो गया कि एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P बटे आर क्यूब।